हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। एंड इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड की हेल्प से हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो हम देखेंगे। सबसे पहले तो हमें दो जनरल इक्वेशन ग्राफिकल की यहाँ गिवन है। a1x प्लस b1y प्लस c इक्वल 0। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। एंड सेकेंड a2x प्लस b2y प्लस c2 यहाँ c1 इक्वल 0। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। तो इसमें हम क्या करते हैं, हमें इक्वेशन नंबर 1 गिवन है, ये लाइन 1 और ये लाइन 2। तो हम क्या करेंगे, ग्राफ पर हम ये लाइन 1 को रिप्रेजेंट करेंगे, ग्राफ पर लाइन 1 को रिप्रेजेंट करेंगे और साथ में लाइन 2 को भी रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि ये जो दोनों लाइंस हैं, लाइन 1 एंड लाइन 2, ये दोनों एक किसी भी पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट करेंगी और इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हम कह सकते हैं, ये जो पॉइंट आएगा, एक्स और वाई पॉइंट आएगा, तो ये एक्स वाई पॉइंट हमारा इन दो लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। अब इस कंडीशन में भी हमारे पास तीन कंडीशन होती है ग्राफिकल मेथड से। हमारे पास तीन कंडीशन कौन सी होती है? पहला, आपके पास जो होगा वो सॉल्यूशन कंसिस्टेंट होगा। कंसिस्टेंट कंसिस्टेंट मतलब आपका यूनिक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। सेकंड कंडीशन क्या होगा? आपका इनफिनाइट, दोनों इक्वेशंस का जो सॉल्यूशन होगा वो इनफिनाइट सॉल्यूशन होगा, ठीक है। और थर्ड कंडीशन होगी आपकी, सॉल्यूशन इनकंसिस्टेंट होगा, दैट इज नो सॉल्यूशन। और तीनों इन तीनों कंडीशंस की जो आपकी कंडीशन होंगी वो होंगी लाइक, कंसिस्टेंस कब होगा, यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, जब लाइन 1 और लाइन 2 दोनों इक्वेशन, ये अब इनफिनाइट सॉल्यूशन कब होगा आपका, जब दोनों लाइंस, लाइन 1 एंड लाइन 2, ये आपकी कोइंसिडेंस होंगी कि लाइन 1 का हर एक पॉइंट लाइन 2 पर लाई करेगा। तो हम कह सकेंगे कि हमारे पास इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे, बहुत सारे सॉल्यूशन, एंडलेस सॉल्यूशन होंगे। थर्ड कंडीशन कब होगी इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन के लिए? जब आपके पास दोनों लाइन जो होंगी, लाइन 1 जो होगी वो लाइन 2 के पैरेलल होगी, ठीक है। हम कह सकेंगे कि ये दोनों लाइंस जो है वो किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो हम कहेंगे इन दोनों इक्वेशन का जो है सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन है, और ये दोनों सिस्टम ऑफ इक्वेशन इनकंसिस्टेंट है। ओके, तो इसको हम, और इस पर बेस्ड क्वेश्चन हम कैसे लगाएंगे वो हम देखेंगे। हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है, सॉल्व ग्राफिकली द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन x plus 2y equals 3 and 4x plus 3y equals 2। तो हम क्या करेंगे, हम x की कोई वैल्यू पुट करेंगे। पहले हम लाइन 1, ये हमें लाइन 1, यहाँ से हमें लाइन 1 मिलेगी और ये हमें लाइन 2 देगा। तो हम कह सकेंगे, हम ग्राफ बना लेते हैं, okay? तो हम क्या करेंगे, फॉर लाइन 1 ग्राफ ऑफ, पहले ग्राफ ऑफ x प्लस 2y इक्वल्स 3। तो हम x प्लस 2y का ग्राफ पहले ड्रॉ करेंगे। तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू पहले हम एक टेबल बनाएंगे, यहाँ पर x की कुछ वैल्यू पुट करेंगे और y की कुछ वैल्यू पुट करेंगे। मिनिमम 3 पॉइंट्स हम पुट करेंगे सो दैट हमें एक लाइन मिल सके। तो
पुट करने पर x की वैल्यूज जो पुट करेंगे वो -3, -1 एंड 1 पुट करेंगे इस इक्वेशन में। तो जब -3 पुट करेंगे इक्वेशन में, ये -3 + 2y = 3, तो यहाँ से हमें y की वैल्यू मिलेगी 3, y की वैल्यू 3 मिलेगी। तो हम कह सकते हैं जब हमारी x की वैल्यू -3 होगी तो हमारी y की वैल्यू 3 होगी। ऐसे ही हमने -1 पुट करेंगे x की प्लेस पर, तो -1 + 2y = 3। तो यहाँ से हमें सॉल्व करने के बाद y की वैल्यू 2 मिलेगी। तो हम कहेंगे -1 पर y की वैल्यू x = -1 पर y की वैल्यू 2 होगी। अब जब 1 पुट करेंगे इस इक्वेशन में, 1 + 2y = 3, तो यहाँ से हमें y की वैल्यू 1 मिलेगी। तो सिमिलरली हम इसमें हमें ये लाइन 1 के लिए हमें पॉइंट्स मिल गए। तो पहला जो पॉइंट, तो x -3 पर y +3, तो y +3 हमें यहाँ से मिलेगा, एंड x -3 इस लाइन पर लाई करेगा। ये -x है और ये +x, ये +y और ये -y। तो -3 साइड और +3 ये पॉइंट, तो हमें पॉइंट मिला समवेयर दिस टाइम। एंड -1 and 2, -1 and 2 we get point here somewhere. ठीक है। Now the last point is +1 and +1, that will be here somewhere. This is the +1. तो ये जो पॉइंट बनेगा, ये जो लाइन बनेगी इन तीनों पॉइंट्स को जोड़कर, ये लाइन 1 होगी। हम कह सकेंगे ये जो एरर हुआ है, ये जो एरर हुआ है पॉइंट्स का, ये इसीलिए हुआ है क्योंकि मैं ग्राफ यूज नहीं कर रही हूँ। लेकिन आप ग्राफ यूज करेंगे तो आपके जो पॉइंट्स हैं वो एक्यूरेट स्ट्रेट लाइन से मैच करेंगे। तो जब ये पॉइंट्स स्ट्रेट लाइन से मैच करेंगे तो ये वाला पॉइंट होगा -3 and 3, और यहाँ पर कोई पॉइंट होगा -1 and 2, और यहाँ पर कोई पॉइंट होगा 1 and 1। तो आप ग्राफ जब यूज करेंगे, ये कंप्लीटली जो लाइन्स है तीनों पॉइंट्स, ये एक स्ट्रेट लाइन पर लाई करेंगे। तो बेटर है कि आप हमेशा ग्राफ प्रेफर करें, सो दैट आपका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दोनों लाइन का वो एक्यूरेटली आपको मिले, आपको सॉल्व करने की जरूरत ना पड़े। तो ऐसे ही हमारे पास, हम दूसरी लाइन के लिए सॉल्व जब करेंगे तो हमें मिलेगा ग्राफ ऑफ, नेक्स्ट लाइन है हमारे पास 4x + 3y = 2। इसमें हम पुट करेंगे, आप कोई भी x की रैंडम वैल्यूज ले सकते हैं, सो दैट आपको 3 पॉइंट्स मिल सके। ओके, तो यहाँ से आप x की वैल्यूज निकाल सकते हैं, y की वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो इस बार मैं पुट कर रही हूँ ये 3 पॉइंट्स, -4, -1 एंड 2 एंड 2। तो यहाँ से आप जब पुट करेंगे, अब आपको नेक्स्ट इक्वेशन में पुट करना है, इक्वेशन नंबर 2 में। तो यहाँ से आप 4 -2 + 3y = 2 पुट करेंगे, तो आपको y की वैल्यू 6 मिलेगी। तो यहाँ पर आप -4 जब पुट करेंगे तो y की वैल्यू आपको 6 मिलेगी इसको सॉल्व करने के बाद। तो ऐसे ही जब आप इस इक्वेशन में -1 पुट करेंगे, और तो आपको वैल्यू मिलेगी y की +2, आपको y की वैल्यू मिलेगी +2, और 2 पुट करने पर आपको -2 पुट करेगी मिलेगी। तो ये जो 3 पॉइंट्स हैं फिर से आपके पास मिले -4 and 6, दैट इज समवेयर
here, and -1 and 2, -1 and 2 सेम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दिस ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें यहाँ पर भी मिला था, एंड -2 and 2 and -2, 2 and -2, that is here. तो जब इन तीन पॉइंट्स को आप फिर से कनेक्ट करेंगे तो आपको एक लाइन मिलेगी, ठीक है। आप बेटर है कि ग्राफ यूज करें सो दैट आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन प्रॉपरली मिले। एंड यहाँ से आपको फिर से ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिला, यहाँ पर आपका कोई पॉइंट है -2, 2 एंड -2, तो और ये जो पॉइंट है आपका ये -4 एंड 6, और ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिला आप देख सकते हैं -1 एंड 2। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों लाइन एक सिंगुलर पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो हम कह सकते हैं x इक्वल -1 एंड y इक्वल्स 2। तो ये जो सॉल्यूशन है ये इन दोनों लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन फॉर दिस। और ये जो सॉल्यूशन है ये यूनिक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन क्या है, यूनिक सॉल्यूशन है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, आप देखेंगे इधर, शो ग्राफिकली दैट द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट एंड हैज नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन कब होगा, जब आपकी जो लाइंस है वो पैरेलल लाई करेंगी। तो जब आप इनका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो पहले आप लाइन 1 का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, यहाँ से आप लाइन 1 का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो फॉर लाइन 1 दैट इज 2x - 3y = 5। तो यहाँ से आप कोई पॉइंट्स निकाल लीजिए x और y के। यहाँ पर x देन y, आप सपोज कर लेते हैं कि आपने x का पॉइंट, आपने x की वैल्यू पुट करी -2 देन 1 एंड देन 4, और -1 पुट कर -2 पुट करने पर x की वैल्यू आपकी y की वैल्यू जो मिलेगी आपको यहाँ से वो y इक्वल्स -3 मिलेगी, ठीक है। तो वो -3 होगी। अब x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आपको -1 मिलेगी। सिमिलरली इस इक्वेशन में आप x की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो आपको y की वैल्यू 1 मिलेगी। अब नेक्स्ट इक्वेशन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट इक्वेशन में आप x और y की कुछ वैल्यूज फिर से पुट करेंगे। तो यहाँ से आपको x और y की कुछ वैल्यूज मिलेंगी, और इस बार 6y - 4x = 3 इस इक्वेशन में आप पुट करेंगे। तो x की वैल्यू आपने पुट करी इस बार -3 देन 0 देन 3। तो ये जो x की वैल्यूज हैं इनको सॉल्व करने के बाद आपके पास वैल्यू आई है -3/2, +1, +1/2 एंड 5/2। ये आपको कैसे मिली है, जब आपने x की इन वैल्यूज को इस इक्वेशन नंबर 2 में पुट करा है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे, आप -2 एंड 3 ये पॉइंट जो है, ये लाइन आपकी जो लाइन 1 है वो आपकी इन समवेयर ऐसे पास करेगी। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर आपका कोई -3, ये -2 एंड -3 जो कि -2 एंड -3 इधर कोई पॉइंट लाई करेगा, -2 एंड -3। और उसके बाद जो ये नेक्स्ट पॉइंट है +1 एंड -1 वो समवेयर हियर लाई करेगा, +1 एंड -1। और उसके बाद 4 एंड 1 जो है आपका
कुछ इधर लाई करेगा 4 and 1। ओके, अब नेक्स्ट लाइन जो है आपकी वो इस लाइन के पैरेलल पास करेगी। ये -1/2 3/2 को आप -1.5 ले सकते हैं। जब ग्राफ पर ड्रॉ करेंगे प्रॉपरली ये जो है स्ट्रेट लाइन आपको अच्छे से मिलेगी, आपको ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा। तो आप क्या करेंगे, ये जो 3 पॉइंट्स हैं फिर से इनको इस ग्राफ पर डिनोट करेंगे, तो आपको मिलेगा ये अनदर लाइन जो इसके पैरेलल जाएगी। तो हम कह सकेंगे कि यहाँ पर कोई आपको पॉइंट मिलेगा, पॉइंट P, दैट इज -3 and -3/2। उसके बाद आपको यहाँ पर ये जो 0.0 and हाफ है, यहाँ पर 0.0 and हाफ मिलेगा, और समवेयर है 0.3 and 5/2, ये कोई आपको पॉइंट मिलेगा। तो हम देख सकते हैं ये जो लाइंस हैं, लाइंस आर पैरेलल, लाइन 1 इज पैरेलल टू लाइन 2। तो हम कह सकते हैं लाइन 1 पैरेलल है लाइन 2 के, तो हम कह सकते हैं दीज टू इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन। इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है क्योंकि ये किसी एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर ये कट नहीं कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, शो ग्राफिकली दैट द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। उसके लिए आप क्या करेंगे, सेम पहले फर्स्ट इक्वेशन लेंगे, देन सेकंड इक्वेशन लेंगे। देन फर्स्ट इक्वेशन लेने पर आपको 3x - y = 2 ये मिलेगा, एंड ओके, यहाँ से आप x और y कोई वैल्यूज पुट करेंगे। x की वैल्यू मान लेते हैं, x की वैल्यू -1, 0 and 2 यहाँ पर आप पुट करेंगे इस इक्वेशन में। तो जब x की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो ये होगा x -1 - y = 2। तो यहाँ से आपको y की वैल्यू मिलेगी -4। तो आप कह सकेंगे, सॉरी, -5। तो आपको -1 पुट करने पर y की वैल्यू -5 मिली। ऐसे ही आप x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो आपको y की वैल्यू -2 मिलेगी। अब y की वैल्यू 2 पुट करेंगे, 3 × 2 - y = 2। तो इसको पुट करने पर आपको y की वैल्यू +4 मिलेगी, यहाँ पर +4 मिलेगी। अब नेक्स्ट इक्वेशन के लिए आप क्या करेंगे, नेक्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे वैल्यू 9x - 3y = 6, और कह सकेंगे x और y की कुछ वैल्यूज के लिए तो यहाँ से हम x और y की कुछ वैल्यूज पुट करेंगे। तो x की वैल्यू पुट करेंगे हम -1 फर्स्ट इस इक्वेशन में, सेकंड इक्वेशन में पहले हम पुट करेंगे -2, दैट इज 9 × -2 - 3y = 6। तो यहाँ से आपको y की वैल्यू -8 मिलेगी। -2 पुट करने पर आपको y की वैल्यू -8 मिलेगी। सेम आप 1 पुट करेंगे x की वैल्यू, तो आपको y की वैल्यू जो है यहाँ से वो +1 मिलेगी। देन आप 2 पुट करेंगे x की वैल्यू, तो आपको y की वैल्यू जो है वो +4 मिलेगी। तो ऐसे करके आपने ये पॉइंट्स निकाल ली। अब इनको जो है आप ग्राफ पर ड्रॉ कर लेते हैं, इनको, इन दोनों लाइंस को ग्राफ पर ड्रॉ करते हैं। तो ये जब आप ड्रॉ करेंगे, आप फर्स्ट जो लाइन है आपकी, फर्स्ट लाइन जो है
इसको ड्रॉ करेंगे, -1 एंड -5। -5 आपका कहीं यहाँ लाई करेगा और -1 इधर लाई करेगा। तो ये जो पॉइंट हो गया आपका वो -1 एंड 5 हो गया। एंड सेकेंड इज 0 एंड -2। 0 x एक्सिस 0, x पर 0 एंड y पर 2, -2 वो इधर कहीं होगा। और उसके बाद +2 एंड +4 वो समवेयर इधर होगा। तो आप जब इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे ग्राफ पर, तो आपके पास ये लाइन कुछ ऐसे मिलेगी। ये मैनुअल एरर आप कह सकते हैं, मैनुअली एरर है, लेकिन जब आप इसको ग्राफ पर ड्रॉ करेंगे तो ये पॉइंट्स जो है एग्जैक्टली आपके लाइन पर लाई करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं ये 4 और 2, पॉइंट 4 एंड 2, एंड यहाँ पर जो पॉइंट है ये 0 एंड -2, सेम हेयर -1 एंड -5। तो जब आप ये लाइन 2 ड्रॉ करेंगे, ये लाइन 1 पर ही लाई करेगी, लाइन 1 पर ही लाइन 2 भी लाई करेगी, इसके सारे पॉइंट्स इसी लाइन पर ही लाई करेंगे। तो हम कह सकते हैं लाइन 1 इज इनकंसिस्टेंट line 1 is coincident on line 2। तो हम कह सकते हैं जब ये कोइंसिडेंस वाला सीन होता है तो हमारे पास मैनी सॉल्यूशन होते हैं, उनको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, हम बस यूनिक सॉल्यूशन करते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। मैनी सॉल्यूशंस और नो सॉल्यूशन कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो हमारे पास हमने क्वेश्चंस देखे, यहाँ पर हमें इनकंसिस्टेंस नो सॉल्यूशन प्रूव करना था, वो हमने करा कि जब दो लाइन पैरेलल होंगी तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। सेम यहाँ पर इनकंसिस्टेंट प्रूव करना था। इनकंसिस्टेंट का मतलब है इनकंसिस्टेंट, हमें यहाँ प्रूव करना था कि इसका इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है, इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है। तो जब लाइन 1 लाइन 2 पर कोइंसिडेंट होगी तो हम कह सकते हैं उसके मैनी सॉल्यूशंस होंगे। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।